नमस्कार। स्पेन की अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से विकास कर रही है, वह अब बाकी यूरोपीय देशों के लिए एक ईर्ष्या का विषय बनते जा रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बड़े यूरोपीय देशों की बात कर रहा हूँ। कुछ छोटे यूरोपीय देश ज़रूर हैं जो स्पेन से भी ज़्यादा तेज़ी से विकास कर रहे हैं, लेकिन यदि हम लोग बात करें बड़े यूरोपीय देशों की, जैसे स्पेन, फ्रांस को देखें तो केवल उसका ग्रोथ रेट 1.1% है, इटली का 0.5% है, जर्मनी का तो -0.2% है। वहीं यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो 0.9% ग्रोथ रेट है प्लस में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये स्पेन का जो आर्थिक विकास है वो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले यदि बड़ा देशों की बात करें तो ज्यादा है। और इसमें माना जा रहा है प्रमुख कारण है वहां का पर्यटन उद्योग। माना जाता है इस साल 2024 में रिकॉर्ड 94 मिलियन पर्यटक यहां पर आए और यह एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में बन रहा है। और इसकी प्रतियोगिता यानी प्रतिस्पर्धा यदि कोई और कर पा रहा है तो फ्रांस ही है, एक अनदर यूरोपियन कंट्री, जहां पर लगभग 100 मिलियन पर्यटक आए। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, उसका ग्रोथ रेट यदि देखा जाए तो फ्रांस का ग्रोथ रेट 1.1% है, लेकिन स्पेन में 94 मिलियन पर्यटक आने के कारण वहां का ग्रोथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यह ईर्ष्या का विषय बनता जा रहा है। यह उस दौर में हो रहा है कोविड के बाद। आपको पता है कि स्पेन में बहुत जबरदस्त आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और उसके बाद जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो सप्लाई चेन में जबरदस्त ढंग से एक तरह से कमी आई। विश्व के हर देशों को इसका प्रभाव पड़ा, आपूर्ति श्रृंखला में अड़चन पड़ा और लगातार वहां पर एक संकट उत्पन्न हो गया था रोजगार से भी संबंधित। मुद्रास्फीति जो थी वह जुलाई के आसपास 11% तक पहुंच गया था, जिसमें ऊर्जा की कीमत बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन अंततः ये 2024 में गिर करके लगभग 2.8% हो गया है। यानी कि स्पेन बहुत तेजी से विकास कर रहा है और उसने मुद्रास्फीति को भी एक तरह से कंट्रोल कर लिया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे यदि इसको देखा जाए तो इसमें कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कार निर्माता देश स्पेन ही है। इस बात को आप जान लीजिए। इसका भी एक योगदान माना जाता है स्पेन के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में। लेकिन एक बात जरूर है इसमें कि स्पेन में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसकी बिक्री में यदि वो कहा जाए, उत्पादन बाकी देशों से यदि कहा जाए, यूरोप के बाकी उससे थोड़ा सा कम है। यानी कि स्पेन कार निर्माता में जरूर सेकंड नंबर पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कार में थोड़ा सा ये पीछे है। स्पेन के विकास में माना जाता है ईंधन खपत में कटौती भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, वहां की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। इसमें सबसे बड़ी बात थी स्पेन ने सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दिया, जिससे ऊर्जा की कीमतों पर अंकुश लग पाया। यहां पर यह भी ध्यान देना होगा कि स्पेन ने अपने लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी दी है और वहां पर न्यूनतम मजदूरी की दर वृद्धि भी हुई है। यानी स्पेन एक साथ कई कामों को कर रहा है। एक बात यह भी ध्यान रखें यहां पर कि बहुत सकारात्मक पहलू के बावजूद भी दीर्घकालीन कमजोरी यह रहा है स्पेन की कि स्पेन में उच्च बेरोजगारी दर रहा है, जो शायद यूरोपीय संघ में सबसे बड़ी है और पूरे ब्लॉक का लगभग दोगुना यदि मैं कहूं वहां पर बेरोजगारी दर है। माना जाता है 2024 की अंतिम तिमाही में इसमें थोड़ा सा सुधार देखा गया, 10.6% हो गया है यह। और यह माना जाता है 2008 के बाद सबसे कम है। यानी कि स्पेन में बेरोजगारी दर तो है ही सबसे ज्यादा पूरे यूरोपियन ब्लॉक में, लेकिन 2008 के ये सबसे न्यूनतम स्तर पर इस बार आया है, यानी कि 10.6%। रोजगार पाने वालों की संख्या में यदि कहा जाए तो स्पेन ने इस बार लगभग इस साल केवल 2024 में 22 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है। इससे निसंदेह वहां पर जो क्रय शक्ति है बढ़ी है और वहां का विकास जो स्पेन का हो रहा है, जो बताया भी गया आपको कि स्पेन का जो वृद्धि दर है वो बड़े यूरोपीय देशों में 3.2 हुआ है, इसके पीछे यह भी योगदान है क्योंकि स्पेन में डिमांड बढ़ा है चीजों का। यहाँ पर कुछ लोग स्पेन के प्रधानमंत्री को भी इसका योगदान देते हैं, क्योंकि स्पेन के प्रधानमंत्री जो बेसिकली हैं वह समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत है। उनका मानना है कि यह एक मौलिक अर्थव्यवस्था को बताता है जो अन्य यूरोपीय देशों से भिन्न है। पेड्रो सांचेज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और उनका झुकाव शुरू से समाजवादी विचारधारा पर रहा है और इसलिए उन्होंने जरूर अपने अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सब्सिडी का भी प्रयोग किया, जो उस विचारधारा से प्रेरित था। सार्वजनिक परिवहन पर जिस ढंग से भरोसा दिखाया उन्होंने, जनता ने उनके पीछे
अपना भरोसा दिखाया और ईंधन में कटौती एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है मैड्रिड यानी कि स्पेन की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का। लेकिन फिर भी अभी भी स्पेन को बहुत आगे जाना है, क्योंकि कई यूरोपीय देश छोटे से ही उनकी विकास दर यदि कहा जाए तो 8% से भी ऊपर है, लेकिन वो माल्टा और ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो बहुत ही कम अर्थव्यवस्था के हैं। फिर भी फिलहाल बात ऐसी है कि यूरोप का एक ईर्ष्या का विषय बन चुका है स्पेन, और स्पेन का बढ़ता हुआ पर्यटन उद्योग निसंदेह फ्रांस को आज बहुत चुनौती दे रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्रांस से जस्ट थोड़ा ही पीछे है, 6 मिलियन के आसपास पर्यटक सिर्फ कम आए हैं फ्रांस से कंपेयर में कहा जाए तो। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।